कहते हैं भगवान श्री राम ने अपने 14 साल के वनवास के दौरान सबसे ज्यादा लंबा समय छत्तीसगढ़ में बिताया था। लिहाजा भगवान राम की यादों को संजोने और इसको पर्यटन स्थल का रूप देने छत्तीसगढ़ सरकार राम वनगमन पथ बना रही है, जिसमें धमतरी जिले के कई स्थान शामिल है। छत्तीसगढ़ का भगवान राम से काफी गहरा नाता है। आज भी छत्तीसगढ़ में पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें राम से जोड़कर देखा जाता है। इन्हीं में से एक है धमतरी जिला, जिसे दंडकारणी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। प्रभु राम की वनवास का एक लंबा काल छत्तीसगढ़ में बीता है और छत्तीसगढ़ की धरती इसलिए पुण्य ही है, भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ है। महानदी के किनारे किनारे चलते हुए भगवान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ रुद्री स्थित घाट के पास विश्राम किया। इस दौरान माता सीता ने पूजा अर्चना के लिए यहाँ शिवलिंग की स्थापना की, जिसे अब रुद्रेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। रुद्रेश्वर महादेव मंदिर राम वन क्षेत्र होने की वजह से यहाँ की महत्ता और भी बढ़ गई है। प्रभु रामचंद्र जी के एक चरण रज हमारे रुद्रेश्वर धाम में पहुँचे रही से, वहाँ आज भी महानदी के तट में भगवान भोलेनाथ जी के जिला रुद्रेश्वर महादेव के नाम से पूजनीय हैं और हमार गांव रुद्री के मन भी ओला बहुत भाव के साथ में माने जाते। इसके बाद भगवान श्री राम का आगमन गंगरेल के करीब स्थित विश्रामपुर गांव के राम टेकरी में हुआ था। माना जाता है कि यही वो स्थान है जहां भगवान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जाते समय विश्राम किया था। विश्रामपुर भी विश्राम करे रही, वहाँ भगवान बोलते श्री रामचंद्र जी हाँ, जो 14 वर्ष के वनवास के अंतर्गत में जब भ्रमण करत रही से, तो वो समय वही स्थान में जाके रात गुजारे है। तेकर कारण आज भी वहाँ स्थल ला एक मान्यता के रूप में मानते। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सिहावा पहाड़ स्थित ऋषि आश्रम में विराजमान ऋषि ने पुत्रियेष्ठि यत्र किया था, जिसका प्रसाद ग्रहण कर तीनों महारानी कौशल्या, कैकई और सुमित्रा ने अपने गर्भ में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को धारण किया था। कि राजा दशरथ को जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो जिस पुत्रेष्टि यज्ञ को संपन्न कराने वाला कोई ऋषि था, तो हमारे तपो ऋषि सिहावा में विराजमान होने वाले सिंह ऋषि थे। प्रभु श्री राम का वनवास काल में जिले के सिहावा पर्वत में भी आगमन हुआ था। इन्हीं आश्रमों में श्री राम ने मुकुंद ऋषि, अगस्त्य मुनि, अंगिरा, श्रृंगी ऋषि, कंकर ऋषि, शरभंग ऋषि और गौतम आदि ऋषियों के आश्रम में जाकर सभी ऋषि मुनियों से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया था। सिहावा महानदी का उद्गम स्थल भी है। आज भी भगवान श्री राम की कथाओं में इन स्थानों का वर्णन मिलता है। श्रृंगी ऋषि महाराज भगवान राम के जीजा जी हैं, तो अपने बहन और जीजा जी से मिलने प्रभु रामचंद्र भगवान का जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो वनवास काल में इस स्थान में मिलने आए थे। धमतरी दंडकारण्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है और भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ अलग अलग स्थानों में रुके और यहाँ पर समय व्यतीत किया था। अब यह स्थल धार्मिक स्थलों में गिना जाता है और सरकार अब इसे राम वनगमन के रूप में विकसित करने जा रही है। रामेश्वर मरकाम, ईटीवी भारत, धमतरी।